नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल से है, जहां पर एक महिला द्वारा 24 अगस्त 2026 को समय 11:08 पर एक नन्हे मेल बच्चे को जन्म दिया जाता है, जो कि लिखित रिपोर्ट BHT में दर्ज किया गया। लेकिन परिवार वालों के होश तब उड़ गए जब उन्हें एक फीमेल में बेबी को थमा दिया गया। इस पर बच्चे के पिता ने अपना विरोध जताते हुए नर्स को बुलाया, जिसमें नर्स द्वारा कहा गया कि यह मुझसे गलती से हो गया है। मामला तूल पकड़ता गया। बच्चे के पिता ने पुलिस को बुला लिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उनका मेल बेबी किसी और के फीमेल बेबी के बदले में दे दिया गया है। पुलिस के आने के बाद यह तय किया गया कि माता पिता और बेबी का DNA टेस्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बच्चे के पिता, अस्पताल के स्टाफ और पुलिस की उपस्थिति में हुई वायरल वीडियो दिखाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। अभी इतने सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पे, मैंने वो नहीं देखा। अब मैंने वहाँ पे हम कैसे मानते हैं? मेरे पास जो एविडेंस होता है ऑन पेपर होता है। ये चीज़ तो मैंने लिखी अभी देखो। नहीं मैम, अभी मैं ये चीज़ दिखाया ना आपको, मैंने ब्लड ग्रुप नहीं लिखा अभी। मुझे ब्लड ग्रुप नहीं लिखा, मेरे पास फाइल नहीं है। मेजर तो लिखा है ना, मेजर तो चीज लिखी है ना, मेजर चीज मैं कर दूंगी ना, ठीक है। ऐसे ठीक करने से नहीं, आप करोगे, अभी करोगे जब। अरे भैया, जिन्होंने मुझे देखा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट। अभी इतनी छोटी चीज़ कितनी बड़ी छोटी चीज, ये छोटी चीज है, इतने बड़े सभी पेशेंट्स हैं। ब्लड टेस्ट करवाओ, सब कुछ सही रहेगा। मेरे सर पे बहुत चीज़ आ गई ना, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो अबाउट इट। मतलब आप ये समझते हो कि दूसरे इंसान के सर खा लो, चाहे कितना भी उसे परेशान कर लो, आप सबसे बड़े लोग हैं। नहीं, अगर आप इस तरह की ये मिस्टेक नहीं होती, मैं आपको कुछ कहता ही नहीं। एक पेशेंट थोड़ी है यहाँ पे, इतने सारे कितने भी हो, ये कोई छोटा मतलब स्मॉल मेजर मिस्टेक नहीं है कि आप मतलब इसे छोटा समझ रहे हो। आपने तो इजीली बोल दिया कि मुझसे गलती से लिखा गया, आपने इजीली बोल दिया, बट इट इज नॉट अ स्मॉल मिस्टेक। मैं भी सॉरी बोल रही हूँ सर। नो मैम, क्या करोगे फिर? अभी पता चल जाएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं गलतियाँ सॉरी, मैं अभी आपसे बच्चे को ये चीज में बहस नहीं कर सकता। हाँ, फिलहाल तो अभी मम्मी ने देखा होगा। इसका क्लियर ये भैया बच्चा तो बाहर से आया ना, यहाँ से तो नहीं आया। नहीं तो ऐसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप लोग? क्या हुआ? नहीं, जो भी न्यू बॉर्न बेबी मेल लिखा है और मुझे इन्होंने प्रोवाइड करवाया फीमेल। हाँ, या तो बच्चा चेंज किया इन लोगों ने। नहीं, इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ा ना कर सकता है कोई। एक छोटी सी बात अगर समझ में आए तो वो भी हो सकता है। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ। ये मेल का रखा है, फीमेल दिया है, छोटे मोटे मिस्टेक नहीं है। आया वो फीमेल बच्चा, तो इन लोगों ने बच्चा चेंज किया है मेरा, तो ये दोनों किया। हाँ, दोनों इमरजेंसी। हाँ, उसमें मेल लिखा है और जो बच्चा मुझे प्रोवाइड करवाया गया वो फीमेल है। मैंने बोला है, ये तो कह रहे हैं कि वहाँ मिस्टेक इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है। मैम प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, हम किसी को भी मतलब डिपार्टमेंट से भिजवाइए। ठीक है मैम। ये बच्चा हाँ, अभी मैडम मैं उसके विद कॉन्फ्रेंस सब में नहीं, मुझे क्या बात करनी, मेरे पास तो जो अभी करूँगा मैं आपके पास। ये छोटा इशू नहीं है मैम, इट इज नॉट ए स्मॉल इशू। हाँ, तो बताइए, सब खड़े हैं यहीं, बताइए। बताइए। इतने सारे पेशेंट्स ठीक है, इतने सारे पेशेंट्स हैं। मैम इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं। पहले आप मेरी बात सुनो। आपका बच्चे का मतलब वाइफ का सिजेरियन वो हुआ है प्रोसेस, बेबी वो हुआ उनके। तो यार कागज में बाई मिस्टेक भी हो सकता है। नहीं सर, ऐसे क्यों नहीं, इतनी ये कोई छोटी मिस्टेक। आपका वो लगा हुआ ना, प्रिंट लगा हुआ ना बच्चे का। किसका? फुट प्रिंट लगा है ना पीछे। फुटप्रिंट उसी बच्चे का है जो मुझे मिला है, लेकिन बात वो नहीं है। एक ही ओटी चल रही थी नीचे, आपके बच्चे का चल रहा था। सर ओटी में बच्चे तो सर, एक मिनट, अंदर हम मैं आपकी बात एक्सेप्टेबल है, मैं मानता ये सब ये देखो, ये पता क्या है, आप ज्यादा करोगे DNA टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो क्यों ऐसी सब हरकतें करना पड़ेगा सर, मेरी कर लेना, वो तो आप कर लेना फिर, और वो भी मैं करवा लेना। भैया फिर DNA टेस्ट कराओ, अगर सेटिस्फाई नहीं हो। अब वो तो करो, क्योंकि वो ऐसा ना, वो पूरा फीमेल लिखा हुआ, बस एक पॉइंट पे शायद वो किसी ने अरे एक जगह यार, मैं वो कह रहा है जो कह रहे हो एक जगह नहीं। हाँ तो है, मैं बता रहा हूँ ना, करा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो सर मैं कहता हूँ, आप एक्सचेंज नहीं हो सकता। किसमें किससे बच्चा किससे किससे
एक ही मेल टू चल फीमेल ओटी तो चली पहले नहीं तुम्हें ना। यार तुम्हें तो वही सबसे ज्यादा ओटी जब तुम्हें आगे जो ना है, पीछे कोई ओटी हुई लड़का है, लड़की में उसको बात तुम्हें ओटी से नहीं है सर, ओटी से बच्चे वहाँ भी तो रहते हैं नॉर्मल जहाँ नहीं रहते भाई, क्यों रहते हैं? सिजेरियन में ओटी राइट बने सिजेरियन में चलाएंगे यार। सीजेरियन में नहीं सर, जहाँ बच्चे हाँ, नॉर्मल ओटी होते हैं ना सर, आप देख रहे हैं ओटी होता है, ओटी होता है, एक ओटी आपको होता doubt है है, जब बच्चे को वार्मर में रख देते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है वहाँ हम सर फिर भी फिलहाल कहेंगे कि मैं- ईचा डिलीवरी होती अभी मैं है। इन लोगों से ज्यादा बात, लेकिन मैं इसमें कंप्लेन रेज करना चाहता हूँ। हाँ तो कंप्लेन धारा चौक में जाइए, वहाँ कंप्लेन करिए, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। और एक्सप्लेन भी मत कर बेटा, जब ठीक है। सुनना भी नहीं है। हम लोग 30-30 घंटे ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ड्यूटीज टीएन नहीं करवा दो, करवा लो ना, बिल्कुल करवा लो, करवा आप करवाएंगे। लो। वो खर्चा करवा लो वो खर्चा ठीक है, मेरा तो हो जाएगा। तो ये कोई छोटी मिस्टेक छोड़ना है सर, ये आपके हैंड्स होगी। सुनो, डॉक्यूमेंट में हो सकता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अरे हो गया तुम लेकिन बाकी में तो फीमेल वो है ना, और आपका बच्चा जब होता है तो दिखाया जाता है। नहीं दिखाया, नहीं दिखाया मदर को नहीं दिखाया। मैं जब ओटी में जाने के अरे बाद एक मिनट गया, सुनो। वो फीमेल है। इस समय मुझे मना सुन लो ओटी में क्या है कि आगे और मैंने पीछे बोला है, ओटी ये का पूरा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। लेकिन मिस्टेक इतनी बड़ी होती है। लेबर रूम में रहे, लेबर रूम में आप डाउट कर सकते हैं सर, 3-3, 4-4 लेबर रूम में हो सकता सर है। सभी आपका सीसीटीवी लगा है नीचे, सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, बच्चा क्या हुआ है, कहाँ हुआ, किसका निकला है, कहाँ को गया है, और दूसरा माँ के साथ आया है। माँ के साथ मैं लेकर आया हूँ, मैं माँ के साथ तो नहीं लाया हूँ। मदर के साथ शिफ्ट हुआ ना बच्चा तुरंत, अलग से तुरंत 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 नहीं हुआ तो तुरंत सर। मदर सर आप एकदम एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? अरे यार ऐसे क्या हो रहा है? कहाँ से मैं एक चीज पूछ रहा था, जहाँ ओटीपी होती है वहाँ कैमरा लगा हुआ है? ओटी बाहर पूरे रास्ते में लगाया हुआ नहीं, अंदर ओटी में कहाँ कैमरे हुए तो पूछ रहा हूँ। ओटी एक ओटी में एक ही केस चलेगा ना एक टाइम पे। देखो आपके वो सभी तुम्हारा बच्चा निकला है, मुझे बोलने देंगे? बताओ। चुप रहेंगे थोड़ी देर? बताओ तुम बताओ। आपका ओटी से लेके और आपका जहाँ नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं वो सब एक दूसरे से सब मैच है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंदर से उधर से तो वहीं से लाए थे। नहीं, अरे सर लाए तो वहीं से थे ना। सर आपकी बात सुन ली, एक बार आप हमारा सुन लेंगे ओटी का, आपको डीएनए कराना है आप करा सकते हो, जी। एक बार हमें भी बोलने कहा के आपको हाँ, भी बिल्कुल, बोलने कहा बिल्कुल, के हाँ। अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी, बिल्कुल। ओटी में पेशेंट अंदर जाता है, हमारे पास 2 ओटी हैं, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरीज हो रही है। अभी सिर्फ एक ओटी हो रहा था, एक ओटी में माँ यहाँ लेटी रहती है, यहाँ बच्चों का वार्मर होता है। दूसरी ओटी है जहाँ पे माँ लेटी रहती है, वहाँ बच्चे का वार्मर है। बच्चा डिलीवर होता है, ये डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर जाते हैं, यहाँ पे बच्चे को लेटाते हैं ओटी में जो होता है। और मैं नॉर्मल डिलीवरी का अलग बताऊंगी आपको। यहाँ पे सारा बच्चे को पहुँचना सब चीजें करी जाती है। फिर जब माँ शिफ्ट होती है ऊपर इस वाले कमरे में या उस वाले कमरे में, बच्चा माँ की लैप में मतलब पैरों में रख के उठा रखा जाता है और ट्रॉली के साथ ऊपर आता है, जो आपने किया है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ पे 4 बेड है, वहाँ 4 बेड है, वहाँ पे बच्चों को अंदर से अंदर लेके जाया जाता है। जो आप बोल रहे हो, जो आप डाउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग आते ही वहाँ पे उसके बैंड बांध देते हैं, ठीक है, कि इसका ये बच्चा, इसका ये बच्चा है। ये वहाँ पे अगर आपको 1% भी डाउट है, जो कि नहीं होती हैं चीजें, हम लोग वो रहते हैं, आपको उस चीज का डाउट है। ओटी में अब आप बताओ कि आपको क्यों लग रहा है कि अंदर के अंदर ही बच्चे होते हैं? जब मैं बार बार कह रहा था एक बार मुझे बता दीजिए ना, तो मुझे बताया गया जिस हाँ, समय बताया नहीं जाता, क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि उसी वक्त अगर मैंने वर्बली अभी मैं कह रही हूँ लड़का है, आप बाद में कहने लग जाओ लड़की है। लड़का लड़की का सरकारी अस्पताल, ये कैसी बात अरे कर रहे भैया आप क्यों नहीं कह रहे ना, यहाँ मैं पे अपनी बताइए। बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया का ठेका मैंने नहीं रखा। तो भैया हम तो दुनिया के लिए ठेका चला रहे हैं ना, हम 30 घंटे जब ड्यूटी कर रहे हैं तो हम ना दुनिया का ठेका चला रहे हैं, सिर्फ आपके ऊपर नहीं कर रहे। बच्चा आपका है, और आपको रेस करना लड़का ही इशू आप चाहिए रेस था, कर हम सकते समझ हैं। नहीं ऐसा कोई लड़का चाहिए था। लड़के वाली मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे वो तो है नहीं ना सर देखो, एक्सचेंज के तरफ से दो ही नहीं है, वो आपका मेल ही- फीमेल दोनों। अरे एक मिनट हो गया, पहले केस अरे, डॉक्टर साहब तो हो जाएगा इधर। हमने एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से, एक इनको काम करना करना ये करवा सकते हैं। आप एक संबंधित इशू था रेस वहाँ करना जाए, easy क्योंकि होता है प्रार्थना क्योंकि दे दोगे, सबके लिए। ठीक है। वो उसकी कॉपी लगा देना। डीएनए करा बाकी डीएनए टेस्ट ऐसे करके और डीएनए टेस्ट सर मैं अपनी जगह पे कराऊंगा, ना कि आपकी जगह। अरे बिल्कुल कराओ भाई। ना अरे भैया हम करवा भी नहीं सकते अपनी जगह, आप अपनी जगह कराओ। क्योंकि तुम ना सेटिस्फाई होगे, ना सेटिस्फाई पाएंगे, ये बैच चलती रहेगी। इन्हें शांत हो जाओ, लोग हो जाओ, बस हो गया। ओके सर। ठीक है, तो क्या बताओ? और वाइफ का नाम बताना। ये चीज़ बताओ, जब आपकी बीवी का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे कौन कौन अंदर था? सर मेरा नाम सुमित कुमार है, वाइफ का नाम नीरज उर्फ नैना है। आज मेरी वाइफ का एक सीजेरियन प्रोसेस से बच्चा हुआ है, जिसमें मुझे ना तो ओटी में बुला जाने दिया गया, ना ही मुझे बताया गया कि मेरे बच्चा मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, और ना ही मेरी वाइफ को उस समय बच्चा दिखाया गया। मुझे जो पेपर रिसीव हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है मेल बच्चा मुझे मतलब बोर्न हुआ है, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है वो एक फीमेल है। तो मेरा ये अनुमान है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं बच्चा एक्सचेंज किया। आपके साथ कोई लेडीज थी जो अंदर जा सकती? किसी को जाने ही नहीं दिया। किसी को जाने नहीं दिया। ऐसा क्या कारण हुआ? जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद जब बाहर आए
तो आपको बताया गया था या नहीं बताया गया था? ऑपरेशन के बहुत बाद बताया गया, जब पूरा इन्होंने पैकअप कर लिया, पूरे बच्चों को कपड़ों में पैक कर दिया। कितना समय बाद? लगभग एक घंटे बाद। एक घंटे बाद सर्जरी में इन्होंने अंदर क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं बार बार कह रहा था इन लोगों से कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मेरी साली भी थी हमारे साथ, उनको भी नहीं जाने दिया, क्योंकि जबकि वो फीमेल थी, वो जा सकती थी, उनको भी इन लोगों ने एंट्री नहीं लेने दी। और ना ही मेरी वाइफ को बच्चा दिखाया सर्जरी के टाइम पे। काफ़ी देर बाद ये हमें पता चला कि हमें जो पेपर रिसीव हुआ वो मेल बच्चा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि एंट्री जब होती है उसमें पूरा क्लियर लिखा जाता है कि मेल बच्चा बोर्न हुआ है, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है वो फीमेल है। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने बच्चा एक्सचेंज किया है। आपको कब पता चला कि आपको फीमेल दिया गया है ईमेल? जब मैंने ओटी में एंट्री की, जब इन्होंने मुझे बुलाया कि आप अंदर आ जाइए, तब इन्होंने मुझे दिखाया। क्या ऑपरेशन के काफ़ी देर बाद। ऑपरेशन के काफ़ी देर बाद। ये आपको कब मिला पेपर? ऑपरेशन के काफ़ी देर बाद, जब मुझे अंदर बुलाया गया था ऑपरेशन। नीचे दिया गया था या ऊपर आ गया? नहीं, नीचे दिया गया था। OT में। आपने नीचे बोला था इस बारे में? मैंने बोला था, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाके बात कर लीजिए। तब जब मैं यहाँ ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ सेकंड फ्लोर पे, जी। तब मैंने यहाँ इस चीज़ का विरोध किया है। ऊपर वालों ने क्या बोला? ये लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमसे गलती से हुआ होगा, लेकिन ऐसी ये कि कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट है और बहुत बड़ा किसके हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे होंगे, या उन लोगों को बेचारा पता नहीं होता कि अंदर ये लोग क्या करते हैं। साथ मुझे अंदेशा है कि ऐसा ये घटना मेरे साथ घटित हुई है। दून हॉस्पिटल में जोन से वार्ड में आपको वहाँ की साफ़ सफाई के बारे में कुछ कह सकते हो आप? नहीं, साफ़ सफाई से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और दूसरा जो यहाँ का स्टाफ है वो उनकी टोन या उनके बात करने का तरीका वो भी पसंद नहीं आया। लोग हम बार बार पूछते हैं कि हमें मिलने ले जाएं हमारे पेशेंट से, पेशेंट अंदर तड़प रहता है, लेकिन ये लोग जाने नहीं देते। पेशेंट के साथ पेशेंट अकेला रहता है, पेशेंट के साथ कोई भी रहता है? किसी को नहीं जाने देते अंदर। जब अंदर वो एडमिट कर देते हैं, फिर किसी को नहीं जाने देते ये। क्यों? पेशेंट अपना कार्य अपना आप करता है, ये जाने नहीं देते। जाहिर सी बात है, वो बेचारा तड़प रहा होता है अंदर, और ये लोग अंदर किसी को पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है उसे जाने नहीं देते। जो अंदर नर्स बैठती हैं जी। वे ट्रीटमेंट सही करती हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।